Hello friends, today we are going to start a new topic that is rules of grammar. अब ये जो है ये मैं एक सीरीज बनाऊंगा आप सभी के लिए क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग सेक्शन जो आता है इंग्लिश के क्वेश्चंस में दैट इज एरर डिटेक्शन। अब एरर डिटेक्शन के लिए ये जो टॉपिक मैंने चूज किया है आज के वीडियो के लिए दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब ये जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है ना, इसमें मेजरली मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। आज मैं आपको जस्ट पूरा बेस बताऊंगा, बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब के लिए जो एप्लीकेशन एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस में हम लोग कर सकते हैं, जो आईबीपीएस क्लर्क आईबीपीएस पीओ में आता है, एसबीआई क्लर्क एसबीआई पीओ में आता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे जैसे टाइप के क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं। और ये बात जरूर याद रखिएगा, लेवल बैंकिंग एग्जाम्स का हर साल एडवांस होते जा रहा है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट। आई होप आपको बड़ा मजा आएगा। मैं पहले आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाऊंगा कि वर्ब्स के क्या फॉर्म होते हैं। पहले हम लोग वर्ब्स करेंगे, आगे और भी करेंगे रूल्स ऑफ ग्रामर में। तो वर्ब, अब ये जो वर्ब है, वर्ब का बेसिकली 3 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, और उन तीनों को मॉडिफाई करके हम लोग V4 और V5 और 2 फॉर्म्स बना सकते हैं। देखेंगे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या कहा, 1 2 3 4 5 फॉर्म्स है। V1 ये रहा V1, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म। V2 ये रहा सेकेंड फॉर्म। V3, इन तीनों को मॉडिफाई करके और 2 फॉर्म्स हम लोगों को मिलते हैं, दैट इज V4 एंड V5। धीरे धीरे समझते हैं, नो हरी। I will make you all understand this concept so well that you will get to know which is the answer, which is the correct option when you will see the question. तो हम लोग अभी देखते हैं एक एक फॉर्म को क्या बोला जाता है। मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं पहले, किन फॉर्म्स को बोला क्या जाता है। चलिए पहले वो पता करते हैं। तो पहला जो फॉर्म है, दिस इज द रूट। V1 रूट है जिससे बाकी फॉर्म्स आए हैं। सो दिस इज द रूट और प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट और रूट फॉर्म, ठीक है, द फर्स्ट वन, ठीक, दिस इज द प्रेजेंट और रूट फॉर्म। सेकेंड V2 को हम लोग क्या बोलते हैं, V2 इज द सिंपल पास्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट फॉर्म। मैं आपको इंडिविजुअली हर एक फॉर्म का और एक्सप्लेनेशन दूंगा, पहले एक चार्ट के थ्रू हम लोग एक ओवरव्यू ले रहे हैं। V3 का क्या है, V3 जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहां पे आता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये है पास्ट पार्टिसिपल। क्या है भाई ये सब, सर आप क्या बोल रहे हैं, ये सब बताऊंगा आपको आगे, जरा वेट कीजिए। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब सब आपको पता ही है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर आपने कभी न्यूज़पेपर या कोई भी बुक्स कहीं भी कुछ भी पढ़ा हो, आपको पता लग जाएगा, आप रिलेट कर लेंगे। आप सब बचपन में पढ़ते आ रहे हो। वो क्या होता है ना, बेसिक हम लोग भूल जाते हैं। तो बेसिक जब भूल जाते हैं वो ऐसे रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। द फोर्थ वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। दिस वन इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, फोर्थ वन, ठीक। लास्ट वन, हाँ, फिफ्थ फॉर्म इज थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म। नाम सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा है ना कि हाँ भाई क्या बता रहे हो, लेकिन हाँ आसान चीज है, सबसे आसान V5 ही है। क्या बताया मैंने, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म। हाँ, एक और बात आपको बताना था, वो जो फिलर्स का मैंने वीडियो दिया है, अब फिलर्स के बारे में और भी वीडियोस आएंगे। ऐसा मत सोचना कि मैंने फिलर्स स्किप कर दिया है, फिलर्स के क्वेश्चंस आएंगे, वीडियोस आएंगे आगे। रूल्स ऑफ ग्रामर इंपॉर्टेंट है, एरर डिटेक्शन में काफी ज्यादा हम लोगों का एक्यूरेसी फॉल करता है। एंड इफ यू गेट अ गुड एक्यूरेसी इन दिस पोर्शन, एरर डिटेक्शन, यू विल गेट अ वेरी गुड एज ओवर अदर कैंडिडेट्स। तो ये है आपके 5 फॉर्म्स। ये चार्ट आप चाहे तो अपने कॉपी में वीडियो को पॉज करके ड्रॉ कर सकते हैं, आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहेगा। चलिए अब ये जो 5 फॉर्म्स है, जितना जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा है ना, क्या लिख दिया भाई, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म, इट्स वेरी इजी, यू विल गेट टू नो इट। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, अभी मैं रब कर रहा हूं इसको। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं।
क्या है भाई ये सब फॉर्म्स। ठीक है, आगे देखते हैं, पता लग जाएगा क्या है। ठीक, चलिए हम लोग अब आगे स्टार्ट करते हैं पहले से, V1 से। V1 क्या था? प्रेजेंट और रूट फॉर्म ऑफ वर्ब। V1 प्रेजेंट और रूट फॉर्म ऑफ वर्ब। मैं चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश में पीएचडी नहीं करना है। आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जितना आना चाहिए उतना मैं बता दूंगा। क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए क्योंकि एग्जाम देते टाइम आपके पास टाइम नहीं होगा इतना ज्यादा फॉर्म सोचने का। प्रैक्टिस 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 से परफेक्शन आएगा आपका। अब ये जो है यहाँ पे एग्जांपल क्या है? नॉर्मल जो वर्ड्स है, एक्शन वर्ड्स। वर्ब, व्हाट इज वर्ब? इफ आई आस्क यू, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। कोई भी चीज करने को हम लोग वर्ब बोलते हैं। जैसे खेलना, प्ले, एग्जांपल ले रहे हैं, प्ले वर्ब है, खेलना। क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, क्रिकेट के फैन है हम सब, प्ले। कोई मूवी देखने जा रहे हैं, वॉच। लव, भाई ये तो काफी रिलेटेबल वर्ड होगा काफी लोगों के साथ। आगे देखते हैं, राइट, एटसेट्रा। और भी काफी है, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया आपको, ओवरव्यू दिया। तो प्रेजेंट और रूट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके आगे हम लोग देखेंगे, एक सेंटेंस लेके देखता हूं मैं, एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज जैसे मैं अपना ही एग्जांपल देता हूं, मुझे स्टोरीज, फिक्शन, नॉन फिक्शन बुक्स का काफी शौक है, मैं बुक्स पढ़ता हूं। सो एक एग्जांपल, आई राइट शॉर्ट स्टोरीज। हो गया एक सेंटेंस, बस। ये तो है यूजेज वर्ब का। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग, उसमें क्या है? वी प्ले क्रिकेट। क्रिकेट के भाई फैन है हम लोग, मैं तो क्रिकेट का फैन हूँ। वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर है। तो बस इतना ही आपको पता होना चाहिए V1 के बारे में। ये नहीं कि पूरा एकदम V1 के ऊपर पीएचडी करते बैठ जाएंगे, उतना टाइम नहीं है हम लोग के पास। प्रिपरेशन करना है भाई, एग्जाम निकालना है ना। आपके पास एग्जाम हॉल में उतना टाइम होगा सोचने का। आपको बस बेस में स्ट्रॉन्ग करने के लिए सब बता रहा हूँ। उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन भी देखेंगे। V2 है सबसे मजेदार भाई, ये सबसे ज्यादा रिलेटेबल है जो हम लोग को देखने को मिलता है। V2 इज सिंपल पास्ट फॉर्म। सिंपल पास्ट फॉर्म, ये है V2। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां सफिक्स मतलब पता है ना, कोई भी वर्ड के पीछे एकदम एंड में जो ऐड होता है उसको हम लोग सफिक्स बोलते हैं। यहाँ पे सफिक्स ऐड होता है ईडी या फिर ओनली डी। ईडी या फिर डी ऐड होता है सफिक्स के पीछे। जैसे प्ले मैंने कहा तो PLAY, प्ले, ईडी प्लेड, पास्ट फॉर्म में चला गया। जैसे प्ले का हो गया प्लेड। मैंने जो एग्जांपल्स लिए वही बता रहा हूं। प्ले, वॉच्ड, ईडी ऐड हो गया यहाँ पे भी, लव्ड। ठीक है, और भी कुछ वर्ड्स हैं वो हम लोग बाद में यूज करेंगे। जैसे सिंग का तो सिंग्ड नहीं हो सकता है, ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। सिंग का हो जाएगा सैंग, रिंग का हो जाएगा रैंग, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है। रन का रैन, तो वो हम लोग बाद में देखते हैं, वो एक और कैटेगरी है। तो ये सब है एग्जांपल्स। राइट का रोट हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं राइट नहीं लिख रहा हूँ। सो ये एटसेट्रा, ये एग्जांपल्स रहे हम लोग के। ठीक है, आई होप द ब्लू इंक इज गोइंग टू फिनिश। सो मुझे ब्लू इंक फिलअप करना पड़ेगा फिर से। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ब्लैक इंक और रेड इंक तो है मेरे पास अभी काफी सारा, वही यूज कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को दिक्कत नहीं है। सो एग्जाम्पल यहाँ पे एक लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था क्रिकेट का, अभी फिर से वही एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा चेंज करके। वी प्लेड, ठीक है, वी प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। हो गया, बस ये तो हो गया। क्लियर है ना? ये हो गया एक और एग्जांपल। चलिए V2 आई होप आपका क्लियर है। ईडी सबसे ज्यादा यूज होता है, डी, ये सब यूज होते हैं वर्ड्स में। आई होप आपने ये वर्ड्स देखे होंगे। अब इतना ज्यादा इससे ज्यादा अंदर घुसने का जरूरत नहीं है बेसिक्स में, क्योंकि आपको इंग्लिश में पीएचडी नहीं करना है, आपको बैंक में नौकरी लेना है। आफ्टर दिस वी विल गेट टू नो द थर्ड। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, कुछ इरेगुलर वर्ड्स होते हैं, सम इरेगुलर। ये यहाँ पे आप हैशटैग नोट लिख लीजिए, नोट, यहाँ पे एक नोट बना लीजिए दूसरा। क्या नोट है भाई? नोट ये है कि देयर आर सम इरेगुलर फॉर्म्स, सम
इरेगुलर फॉर्म्स, ठीक है, कुछ इरेगुलर फॉर्म्स भी होते हैं, जैसा मैंने बताया सिंह का सैंग, रन का रैन, ये सब होता है। सब इरेगुलर फॉर्म्स भी होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको नोट करा देता हूँ वो सब, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे रीड, जैसे मैंने कहा रीड, आई रीड बुक्स, मुझे बुक्स पढ़ने का शौक है। रीड का रीड ही रहता है, ऐसा नहीं कि रीड का रोड रेड, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, रीड का रेड ही रहता है। रीड, ये पास्ट में भी रीड ही होगा, पास्ट टेंस में। उसके बाद पुट, मैंने किसी चीज को कहीं रखा, ये पुटेड या ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो पुट, पीयूटी, पुट ही होता है पास्ट टेंस में। और कट, कट का कटेड, ऐसा कुछ नहीं, कट, हर्ट एटसेट्रा, ये सब जो वर्ड्स हैं ये सब कुछ इरेगुलर वर्ड्स हैं। इन इरेगुलर मतलब वर्ब में ये क्या होते हैं कि पास्ट टेंस में ऐसे ही रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है। ये आई होप आप लोगों ने नोट लिख लिया होगा, तो मैंने रब कर दिया बिना बताए। अगर आपने नहीं लिखा है वीडियो को पीछे आके पॉज करके लिख लीजिए फिर से। तो एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, जैसे रिंग का रैंग होगा, कुछ इरेगुलर वर्ड्स जैसे मैंने कहा, ये कुछ और इरेगुलर वर्ड्स है जिसमें ईडी ऐड नहीं होता है, लेकिन दूसरे तरीके से ये वर्ड्स चेंज होते हैं। रिंग का रैंग, जैसे हिज फोन रैंग ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है, ये रहा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, ठीक। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल रहे आपके। इसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब V3 में आएंगे। V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है। यहाँ पे क्या होता है, 3 में है V3, ठीक है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों का सफिक्स में तो ईडी या फिर डी, जो भी आपको जैसा वर्ड है ऐड करना ही पड़ेगा, वो तो होगा ही। इसके साथ क्या होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब एक रहता है। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता नहीं होगा उसको ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है, लेकिन हाँ बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। आई एम अ गुड बॉय, सेंटेंस तो काफी कॉमन है। ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है, जो इज आपने देखा, इज, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, आर, यही सब ऑक्सिलरी वर्ब्स है। ऐसा क्या, हाँ बिल्कुल ऐसा ही, इन्हीं को ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है। तो ईडी या फिर डी ऐसा रहेगा वर्ब के फॉर्म में। उसके साथ एक ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा रहेगा, ऑक्सिलरी वर्ब इसके साथ रहेगा, इन केस दैट इज यस सिंगल एल ओनली, ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे रहेगा। तो ये बनेगा हम लोग का वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईडी, ठीक है, प्लस ईडी या फिर डी प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, दोनों मिला के यहाँ पे बन जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक। एग्जाम्पल लेके समझते हैं अब इसको। एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं, चलिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेंटेंस के थ्रू बताता हूँ। मोहन, एग्जाम्पल है, ठीक है, हैज टेकन, हाँ कुछ वर्ड्स में टेक का en हो गया ईडी की जगह, ऐसा भी हो सकता है। हैज टेकन द बुक, ये हो गया। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा, जैसे यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे एक और वर्ड हम लोग ले सकते हैं कुछ इस तरीके से। चलिए दूसरा एक और एग्जांपल यहाँ पे लेके देखते हैं। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। इंक मेरा थोड़ा सा खत्म होने जा रहा है ब्लू का, तो ऐसा लग रहा है देखने में, आई गेस अभी क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, ये एक एग्जाम्पल है। तो दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, निशा हैज, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, निशा हैज रेड फिक्शन बुक्स या फिर कुछ और। चलिए बुक्स के इर्द गिर्द ही घूम रहा हूँ मैं हमेशा, दूसरा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, दे हैव प्लेड रियली वेल, एक एग्जाम्पल हो सकता है, हैव प्लेड, ये रहा, मिल गया आपको एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे देखिए, अब आ गए हम लोग वर्ब के फोर्थ फॉर्म में, V4, ठीक है, ये V4 है। अब वर्ब के जो फोर्थ फॉर्म है, यहाँ पे क्या है, रन का बन गया रनिंग, स्विम का बन गया स्विमिंग, ऐसे ही होता है, यहाँ पे ज्यादा कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं। अब हम लोग जो लास्ट जो फॉर्म देखेंगे, जो आपको सबसे क्रिटिकल लगा था सुनने में,
क्या बता दिया था भाई कि थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म सबसे आसान वही है। चलिए देखते हैं V5 जो सबसे क्रिटिकल नाम था जिसका, वो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आपका क्लियर हो जाएगा। थर्ड पर्सन मतलब क्या होता है? फर्स्ट पर्सन क्या, आई वी, ठीक, आई वी। सेकंड पर्सन क्या था, यू। थर्ड पर्सन क्या होता है, किसी का भी नाम या फिर ही हिज, ऐसे ऐसे टाइप का हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड पर्सन में क्या है, किसी का नाम लेके हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल कुछ भी नाम ले लेते हैं, एक एग्जांपल, चलिए ना एग्जांपल लेते हैं। ये रहा, निशा लव्स टू सिंग, बन गया बस। ये थर्ड पर्सन बन गया एक नाम, और ये जो सिंग कर रहा है लव्स टू सिंग, हो गया बस। ये तो बन गया आपका थर्ड पर्सन प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म। ये जो थर्ड पर्सन प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म बना आपका, ये प्रेजेंट टेंस के लिए ई एस ऐड हो गया लव के साथ, और ये थर्ड पर्सन किसी का नाम कुछ भी हो सकता है। तो ये बन गया एक सेंटेंस मेरा, यही था V5 का। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपका, अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो चलिए कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मोहन प्लेज, ये थर्ड पर्सन वर्ब बन गया V5, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म। मोहन प्लेज बैडमिंटन, बैडमिंटन अच्छा खेलता है वो, बैडमिंटन वेल। ये मैं मतलब एक एग्जांपल, एक सेंटेंस की बात कर रहा हूँ मैं, एग्जांपल में मोहन प्लेज बैडमिंटन वेल। तो ये एग्जांपल में क्या है, मोहन प्लेज, ये हो गया मेरा V5, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर है। अगर आपको यहाँ तक वीडियो मजा आया होगा, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आए होंगे, सो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, वेट टिल आई अपलोड माई नेक्स्ट वीडियो। और रूल्स ऑफ ग्रामर को भी कंटिन्यू करेंगे एरर डिटेक्शन के लिए, और फिलर्स को भी मैं कंटिन्यू करूंगा इसी चैनल पे। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल फॉर योर बैंकिंग एग्जाम्स।